Good morning, students. I welcome you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you are fine. And today is our second class. In previous class, I told you about polo, the king of games. And the age of polo is 2500 years or more than 2500 years. पोलो जो है इसको पिछले 2500 सालों से खेला जा रहा है या इसकी उम्र मोर देन 2500 इयर्स है। फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पोलो जो है, पोलो वही खिलाड़ी खेल सकता है जिसके पास दो चीजें हैं। जिसके पास क्लियर आई हो, जिसके पास साफ नजर हो, एंड दूसरा चीज जो मैंने आपसे कहा था, जिसके पास शेर का जिगर हो, जिसके पास स्टाउट हार्ट हो। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो पोलो है ये ऑरिजिनेट हुआ है सेंट्रल एशिया में, और बाद में इसका जो चाइल्डहुड है वो ईरान में था, इसने गुजारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी जो मैच्योरिटी हुई वो जो नॉर्दर्न एरिया थे एशिया के, वहां पे इसकी जो मैच्योरिटी हुई। तो आज हमने पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे पैरा 3। अब देखिए, फ्रॉम द स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली स्प्रेड एज फार एज जापान, चाइना, तिब्बत एंड इंडिया. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. Turn page. अब देखिए बुक पे, patronized by kings and the horsed cavalry, it was played by the likes of Darius, Genghis Khan and Alexander the Great. In India, polo was widely played in medieval times, as it evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. Under the Mughals, polo was the national sport of India until the end of 16th century. During this period, polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the courts of the Rajput kings. In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene. However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur. Polo has been for centuries a popular sport of the rugged mountain valleys of the Karakoram ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Skardu and Khapalu in Baltistan and Ladakh. आज हम इतना पढ़ेंगे, अब हम समझेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो परसों हमने पढ़ा था, जो हमारा इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो गेम है ये सेंट्रल एशिया में इसकी जो वहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है, फिर ये जो ईरान तक फैल गया, फिर जो नॉर्दर्न एरिया थे एशिया के वहाँ पे इसकी मैच्योरिटी हुई। तो बाद में फ्रॉम द स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली स्प्रेड एज फार एज जापान। फिर कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से ये गेम कहाँ पहुंची, उसके बाद ये गेम आहिस्ता आहिस्ता जापान पहुंची, उसके बाद चाइना, यानी कि जापान के लोग इसको पसंद करने लगे, उसके बाद चाइना के लोग, उसके बाद तिब्बत एंड इंडिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो पोलो है ये इंडिया में आ गया।
Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो बादशाहों का खेल था जिसका नाम पोलो है, तो फिर इसको प्रमोट किया गया किस लिए? मिलिट्री स्किल्स के लिए, यानी कि जो फौजी ट्रेनिंग के लिए ये जो पोलो है इसको इस्तेमाल किया गया. And was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. ये जो पोलो हैं इसको जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे और जो शहजादे थे, जो प्रिंसेस थे, उनकी बहादुरी को परखने के लिए ये पोलो खेला जाता था. और इस खेल को बहुत ही डेंजरस, मैंने पहले भी आपसे बताया, खेल माना जाता था और माना जाता है. तो इसी वजह से जो भी कोई सिपाही फौज में आना चाहता था या जब किसी सिपाही को फौज में लेते तो सबसे पहले उसको पोलो खेलना होता था. तो वहां पे उसको पोलो में ट्रेनिंग लेनी होती थी. उसके बाद patronized by kings and the horse cavalry, it was played by the likes of Darius, Genghis Khan and Alexander the Great. कहते हैं कि ये जो पोलो हैं इसको सरपरस्ती मिली, इसको क्या कहते हैं, इसको फरोग मिला किनके हाथों? बादशाहों के हाथों. खासकर जो डेरियस था, जो चंगेज खान था, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और जो सिकंदर आजम जैसे बादशाहों ने इस पोलो को, इसकी सरपरस्ती की, इसको डेवलप किया और इसको प्रमोट किया. इन इंडिया पोलो वॉज वाइडली प्लेड इन medieval times, as is evident from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. कहते हैं कि जो पोलो है इसको जो मिडीवल पीरियड था, जो वस्ती दौर था इंडिया में, तो उस जमाने में जो ये पोलो है इसको बड़े शौक ज़ौक से खेला जाता था. तो इसकी मिसाल हमें कहाँ मिलती है? कहते हैं कि एक बादशाह जिसका नाम था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाया है, कहते हैं कि उसकी एक खतरनाक मौत हो गई, वो मर गया, उसका एक एक्सीडेंट हो गया. वो पोलो खेलते खेलते लाहौर में, जो लाहौर पाकिस्तान में है, वो उस टाइम 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क था. तो कहते हैं उस जमाने में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बादशाह था, तो वो पोलो खेलता था मिडीवल पीरियड में. तो पोलो खेलते खेलते उसकी एक डेथ हो गई, तो खतरनाक डेथ हो गई बिकॉज ऑफ पोलो. इससे भी पता चलता है कि मिडीवल पीरियड में जो वस्ती दौर था तो उसमें क्या हो गया, उसमें इंडिया में ये जो पोलो था इसको बहुत ही प्यार मिला और बड़े शौक से इसको खेलते थे. अंडर द मुगल्स पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी. और जब बाद में मुगल्स आए तो उन्होंने भी इस गेम को पकड़ा है, और मुगलों के दौर में ये जो पोलो था इट वाज अ नेशनल स्पोर्ट, यानी कि नेशनल स्पोर्ट जो मुगल दौर में था डेट वाज पोलो. तो वो मुगल्स थे उन्होंने इस गेम को अच्छा प्रमोट किया है, अच्छा डेवलप किया है. कब तक? 16th सेंचुरी तक ये जो पोलो था ये इंडिया का नेशनल स्पोर्ट था. ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलो एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत किंग्स. कहते हैं कि ये जो मिडीवल पीरियड था या मुगल दौर था उसमें क्या हुआ, उसमें ये जो पोलो था इसको सरपरस्ती मिल गई, इसको प्रमोट किया गया. खासकर बादशाहों, जो उस जमाने बादशाह थे, उन्होंने उस खेल को फरोग दिया, उन्होंने इस खेल की बड़ी पैरवी की और उन्होंने इस पोलो को डेवलप किया, इसकी प्रमोशन कर दी. और साथ ही जो उस टाइम जो नोबल्स थे, अमीर लोग थे, जो उनके दरबार थे, वहां पे भी पोलो खेला जाता था. इसके बाद in the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene.
कहते हैं 18वीं सदी में जब यहाँ इंडिया में हालात जो थे वो गैर मुस्तकिम हो गए, वो अनसेटल्ड हो गए, वो थोड़े खराब हो गए, और उसमें क्या हो गया, ये जो पोलो इंडिया में इसका जो वजूद मानो कि आप ऐसा मानो कि पूरा खत्म हो गया। 18वीं सेंचुरी में जो पोलो है ये इसका जो इसकी जो डेवलपमेंट थी, इसका जो प्रमोशन था, वो सब कुछ खत्म हो गया 18वीं सेंचुरी में। मगर इसके बावजूद however it was survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur। कहते हैं कि इसके बावजूद अगरचे कि 18वीं सदी में ये जो पोलो है इसका पूरा खात्मा हो गया इंडिया से या इंडिया में, तो इसके बावजूद भी कुछ इलाके हैं जहां पे ये आज भी मौजूद हैं, खासकर गिलगित, लद्दाख एंड मणिपुर। ये कुछ इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे ये मौजूद रहा और आज भी खेला जाता है। पोलो हैज बीन फॉर सेंचुरीज अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ द रगड माउंटेन वैलीज ऑफ द Karakoram ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Sikardo and Hapalu in Baltistan and Ladakh। कहते हैं कि ये जो पोलो हैं सदियों से ये एक पॉपुलर स्पोर्ट रहा है। ये जो पोलो है फ्रॉम सेंचुरीज क्या है, ये एक पॉपुलर खेल रहा है उन इलाकों में जहां पे तो लोग न जा सकते हैं, इनएसेसिबल हिमालयन रीजन्स, यानी कि वो एरिया, वो इलाके जहां तो लोग जा नहीं सकते हैं, मगर वहां के जो लोग हैं उन लोगों ने इस खेल को दिलो जान से इसकी हिफाजत की और इसकी डेवलपमेंट की और इसको खेला और इसकी शान को बरकरार रखा। तो इसमें खासकर कुछ इलाके आते हैं, कुछ हिमालय रीजन्स आते हैं, वो खास इसमें आता है गिलगित, इसमें आता है हुंजा, इसमें आता है सिकारदो, इसमें आता है खबालू। ये कुछ इलाके हैं और ये इन बल्तिस्तान लद्दाख, ये जो गिलगित है, हमजा है, सिकारदो है, ये बल्तिस्तान लद्दाख में आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पे आज भी पोलो खेला जाता है। एंड आज जितना ही पढ़ेंगे हम, तो आज हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के बाद ये जो गेम है, ये जो पोलो है, ये जापान पहुंचा, उसके बाद चाइना, तिब्बत, फिर इसके बाद इंडिया। तो फिर कहते हैं कि जो मुगल पीरियड था इंडिया में, उस जमाने में इसको बड़ा अच्छा पैट्रोनेज मिला, बड़ी इसकी प्रमोशन होगी। तो फिर कहते हैं कि 18वीं सदी में जो पोलो या इंडिया में था, मानो कि तकरीबन ये खत्म हो गया, मगर उसके बावजूद भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे आज भी खेला जाता है। और उनमें खासकर कुछ जो इलाके लद्दाख में हैं, बल्तिस्तान में हैं, खासकर जो गिलगित है, हुंजा है, सिकारदो हैं, तो इन इलाकों में आज भी बड़े शौक ज़ौक से खेला जाता है। थैंक यू। तो ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू।